हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी गेम डेवलपमेंट सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 1 का 6th वीडियो है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्पॉन कराए थे, ऑब्जेक्ट्स को फोल्ड कराया था, फिजिक्स की बातें करी थी, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें करी थी, बहुत फन स्टफ हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था। इस वीडियो के अंदर भी हम फन स्टफ करने वाले हैं, ओके। बट उससे पहले एक मेरा ऑब्जर्वेशन है। अभी कल ही की बात है, एक्चुअली मैं अनरियल इंजन को एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा टाइम देने के लिए अपने लैपटॉप के अंदर भी मैंने उसको इंस्टॉल करके उसके ऊपर मैं कुछ देखना चाह रहा था। एक्चुअली मेरा लैपटॉप काफ़ी पुराना है, आई थिंक उसको 5 to 6 ईयर्स हो गए हैं और उसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो पहले मैं उसके अंदर अनरियल इंजन यूज़ करता था, तो अनरियल इंजन जो 4 है वो उसके अंदर अच्छे से चलता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती थी। थोड़ा सा स्पीड डाउन थी पर चल जाता था। ऐसा नहीं, अगर आपको दिल से करना है तो डेफिनेटली वो चल जाता था। बट जब से मैंने उसके अंदर अनरियल इंजन 5 को इंस्टॉल किया था, अनरियल इंजन 5 क्रैश कर रहा था, बार बार नहीं चल पा रहा था। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये आप लोगों से साथ में जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपका लो एंड पीसी है जिसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, आपका लो एंड लैपटॉप है जिसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप अनरियल इंजन 5 को भी टच ना करें। लॉजिक्स वॉजिक्स सब सेम रहता है, सब बिल्कुल सेम रहता है। आप मान के चलिए थोड़ा सा अनरियल इंजन 5 एडवांस है, वो थोड़ा सा एडवांस भी नहीं कह सकते। जो चीज़ आप 5 में करते हैं वो आप 4 में आज तक कर पाए थे। आज तक के जितने भी गेम्स है, इवन पबजी भी अनरियल इंजन 4 पे ही बना हुआ है। फोर्टनाइट भी थोड़े टाइम पहले तक अनरियल इंजन 4 वाला ही चल रहा था, अभी उन्होंने 5 पे अपग्रेड किया है। तो आपको मैं बोलूँगा, अगर आपकी मशीन स्लो है तो थोड़ा टाइम आप अपनी स्लो मशीन पे ही दीजिए। आप अभी तुरंत का तुरंत नई मशीन भी मत खरीद लीजिएगा। थोड़ा टाइम आप अपना उस पर इन्वेस्ट करिए, आपको देखिए कि आगे चल के आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे ही एक टाइम ऐसा आएगा तब आपको खुद को अंदर से लगेगा, नहीं यार अभी बोटल नेक हो रहा है, मेरी मशीन की वजह से मैं पीछे रह रहा हूँ। उस टाइम पे आप अपनी मशीन को अपग्रेड करिए या जो भी करना है करिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, एपिक लॉन्चर, आपका जो एपिक का लॉन्चर है उसको ओपन करना है। आप नीचे से ओपन कर लेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा है और ये आप ओपन कर लेंगे। यहाँ से आप लाइब्रेरी के अंदर आएंगे, सेम प्रोसीजर है जो हमने 5 के लिए किया था वही इसके लिए करना है। इंजन वर्जन्स पे जाके यहाँ आप प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 4 के अंदर आप जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 4.2 जो मेरे पास है, जो इसमें अभी शो नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास है। 5.0.3 है, वो भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि वो मेरे पास है। जो वर्जन आपके अंदर डाउनलोड होता है वो इस लिस्ट के अंदर ये शो नहीं करता है, ओके। तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर आप अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करिए। अच्छा, अभी हम जो भी बना रहे थे वो 5 में बना रहे थे, तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आए, तो इसीलिए हम अगली जो सीरीज बनाने वाले हैं, अगला जो गेम बनाएंगे जो काफ़ी अच्छा होगा, आपको मज़ा आ जाएगा, देख के लगेगा कि यार इतना कुछ अगर 4 में बन सकता है तो हमको 5 में अभी तुरंत जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मशीन अलाउ करती है तो डेफिनेटली आप जाइए। अगर आपकी मशीन पे कंस्ट्रेन है, ग्राफिक कार्ड आपके पास इतना अच्छा नहीं है, सीपीयू आपके पास इतना अच्छा नहीं है, तो आप 4 पे ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से 4 आपका काम करेगा। इंटरफेस लगभग सेम है, आपको सिंपल चीज़ें सर्च करनी है, एक्टर बनाना है, कुछ और चीज़ें बनानी है, वो सारे मतलब कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेंगे। मैं पूरा अनरियल 4 पे ही सीखा हूँ, 5 बस मैंने डाउनलोड किया है और यूज़ करना स्टार्ट किया है, ओके। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम के साथ। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ तक हम आ चुके थे। ये देखिए, जैसे ही आप कोई और एप्लीकेशन पे चलते हैं तो सिंपली आपका जो विंडोज़ है वो इसकी फ्रेम रेट ड्रॉप कर देता है, इसको जो सीपीयू रिसोर्सेज या जीपीयू रिसोर्सेज अवेलेबल रखता है वो भी कम कर देता है, इसीलिए आप देखिए चौपी दिखता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए हमारा अच्छे से स्पॉनिंग हो जाएगा। काफ़ी देर से मैंने इसको चालू करके रख रखा था, इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कितने सारे बॉक्सेस हमारे साथ पास स्पॉन हो चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, उसी से किया है मैंने। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर भी स्लो हो चुका है। तो चलिए मैं इसको एस्केप करके आगे की बात करता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना एक्टर बनाया था, उसके अंदर फिजिक्स को इनेबल किया था। शिफ्ट एंड एस्केप से हम बाहर आ जाएंगे और हमारे सारे बॉक्सेस गायब हो जाएंगे। देखिए जितने ज़्यादा एक्टर हमारे सीन में बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा सीपीयू रिसोर्सेज एंड जीपीयू रिसोर्सेज आपको लगेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अननेसेसरी कोई भी चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गेम्स परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। आप चाहेंगे कि लो एंड पीसी से लेके हाई एंड पीसी तक हर जगह आपका गेम यूज हो, तभी तो उसका मतलब है, ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने इनको स्पॉन किया था। स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ही होता है। कोई भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसको हम स्पॉनिंग बोलते हैं अनरियल के अंदर। चलिए लास्ट वीडियो के अंदर हमारे जो भी स्पॉन हो रहे हैं वो हमने कहाँ पे किए थे, थर्ड पर्सन कैरेक्टर क्लास के अंदर। तो यहाँ से हम जाएंगे, ये थर्ड पर्सन कैरेक्टर क्लास है, ये भी यहाँ पे ब्लूप्रिंट क्लास है, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। और ये ऊपर मैंने टैब को, हो सकता है आपको अलग विंडो में ओपन हो, तो यहाँ सिंपल आप यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ अपने पास ड्रैग कर सकते हैं।
ये ध्यान होगा आपको, लास्ट वीडियो के अंदर हमने फंक्शन बनाया था, उसके अराउंड हमने कमेंट भी डाला था। ओके, अभी अभी आप देख रहे होंगे तो सेट टाइमर बाय इवेंट है, इसके अंदर जो टाइम है वो 1 हमने कांस्टेंट डाल रखा है, मतलब कहीं से भी इसका चेंज का कुछ नहीं आ रहा है। और अगर हम इसको चेंज करना भी चाहें तो कैसे होगा, मतलब देखिए इवेंट बिगिन प्ले से आप इसको एक बार कॉल करेंगे और ये एक इस टाइप का सिस्टम बना देगा कि हर एक सेकंड में ये फंक्शन कॉल होगा, तो हर एक सेकंड के बाद ये दोनों तो पिक्चर से हट जाएंगे और ये चीज, ओनली ये चीज आपके कंटिन्यूशन में कॉल होगी। ये कॉल होगा और ये इसको कॉल करेगा, यहाँ से ये रैंडम वैल्यूज उठा के स्पॉन करेगा, ये कॉल होगा, ये इसको कॉल करेगा, रैंडम वैल्यूज क्रिएट करके स्पॉन करेगा। तो मतलब इनका एक टाइम बाद फंक्शन खत्म हो जाएगा। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको ये जो टाइम है इसको चेंज करना है, रिड्यूस करना है। डेफिनेटली हम चाहेंगे ना कि भाई जैसे जैसे टाइम बीतता जाए गेम आपका हार्ड होता जाएगा, बॉक्सेस हैं आपकी, उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। अभी तो हर एक सेकंड के अंदर एक बॉक्स गिर रहा है, फिर हम चाहेंगे कि हर 0.99 सेकंड के अंदर हो, 0.98 सेकंड, 97 सेकंड। तो उसके लिए हमको क्या लॉजिक लगाना है? ओके, तो उसके लिए हम आ जाते हैं। अच्छा, उसके लिए हमको इसी फंक्शन को एक बार देखना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो ये आपको एक कमेंट दिखाएगा और इसकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा कि ये फंक्शन क्या क्या करता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या लिखा हुआ है? सेट अ टाइमर टू एग्जीक्यूट डेलीगेट सेटिंग एन एग्जिस्टिंग टाइमर। देखिए फर्स्ट लाइन हमने एग्जीक्यूट कर दी है, सेट अ टाइमर टू एग्जीक्यूट डेलीगेट, हमने ये टाइमर लगा दिया है जो इस डेलीगेट को, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, फर्स्ट काम अपना हो गया। सेकंड वाला जो चीज है वो एंड है, या और कर सकते हो आप, और सेटिंग एन एग्जिस्टिंग टाइमर विल रीसेट द टाइमर विद अपडेटेड पैरामीटर्स। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं। हमको ये पता है ये फर्स्ट टाइम कॉल होगा, जैसे ही हमारा गेम स्टार्ट होगा इवेंट बिगिन प्ले कॉल होगा और वो इसको कॉल करेगा और एक सेकंड बाद आपका ये इसको कॉल करना स्टार्ट कर देगा कंटिन्यूशन में। उसके बाद ये फंक्शन कभी कॉल नहीं होगा। इसने बोला है कि अगर इस फंक्शन को आप फिर से कॉल करोगे अपडेटेड पैरामीटर्स के साथ तो वो इस जो भी प्रोसेसिंग है उसको रीसेट कर देगा। हम क्या करते हैं, यहां से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हो, बेस्ट चीज है, ठीक है। और इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, ये इसको कॉल करेगा पर्टिकुलर टाइम बाद, ये एक तरीके से लूपिंग मैकेनिज्म जनरेट करेगा जो कंटिन्यूशन में इसको कॉल करता रहेगा और ये इसको कॉल करेगा। अब इसकी एग्जीक्यूशन पिन लास्ट मतलब पहले हमने कुछ नहीं दिया था, तो यहाँ पे आके हमारा फंक्शन एंड हो जाता था। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट मतलब कनेक्ट नहीं करूंगा तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं और टाइम को यहाँ पे चेंज करके 0.5 कर देते हैं। देखिए टाइम को मैंने चेंज करके 0.5 कर दिया और इवेंट भी पूछेगा ये कि अब इवेंट कौन सा एग्जीक्यूट करना है। अभी तक हम ये कर रहे थे, अब यहाँ पे जाके मैं कोई और इवेंट दे दूंगा तो अब क्या होगा, अपडेट होकर वो उस इवेंट को करेगा और अपडेट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इवेंट ही चेंज हो गया तो आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब ये तो चलता ही रहेगा, फिर अब वो नए इवेंट को करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये फंक्शन के साथ मतलब ये टाइमर को आपने इस फंक्शन के लिए रीसेट कर रखा है। अब अगर यहाँ पे आप एक और टाइमर लगाते हैं और अगर फंक्शन दूसरा लगाते हैं तो ये लिंकिंग और वो लिंकिंग अलग अलग हो जाएगी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि यार वो इसको रीसेट कर देगा, नहीं। बट अगर इस फंक्शन से मैं इसी इवेंट को कनेक्ट करता हूं तो अब क्या करेगा, ये इन दोनों का जो लिंकिंग है उसको रीसेट करके अभी नई ये वाली लिंकिंग स्टार्ट कर देगा। ओके, अभी इसको चेक करने के लिए मैंने भी नहीं किया है तो हम कंपाइल एंड सेव करते हैं। यहाँ पे जाते फर्स्ट बॉक्स देखिएगा, फर्स्ट बॉक्स आपका 1 सेकंड बाद गिरेगा और उसके बाद वाले जितने भी बॉक्सेस हैं वो 0.5 सेकंड में गिरना स्टार्ट होंगे। देखिए ये फर्स्ट बॉक्स, देखिए फर्स्ट बॉक्स अब देखिए हम नोटिस नहीं कर पाया क्योंकि बहुत माइनर सा चेंजेस है सेटिंग्स के अंदर टाइम के अंदर, पर अभी जितने भी बॉक्सेस आपको गिरते हुए दिख रहे होंगे आपको लग रहा होगा थोड़े से फास्ट है और इन सब की स्पीड क्या है, 0.5 है। ओके, यहाँ से बाहर निकलते हैं, वापस हम थर्ड पर्सन कैरेक्टर में जाते हैं। देखिए अब ये मैन्युअली मैं स्पीड चेंज कर रहा हूँ, वापस यहाँ मैं चाहूँ 0.25 कर दूंगा, अगर मैं 0.25 कर दिया है मैंने और कंपाइल एंड सेव करके चलाता हूँ तो देखिए ये फर्स्ट वाला धीरे गिरा, बाकी कितने फास्ट हो गए ना। बट ये सब मैं मैन्युअली तो करता नहीं रहूंगा ना, हर गेम के अंदर हम यहाँ पे जाके इसको चेंज करेंगे। तो हम चाहेंगे कि ये जो वैल्यू है वो विथ टाइम चेंज होती रहे। मतलब अभी हमने हाथ से अपनी चेंज करी, पर हम चाहेंगे जैसे पहले बार ये चलेगा तो 1 सेकंड का 0.99 हो जाए, अगली बार चले तो 0.98 हो जाए, तो इस टाइप का रिडक्शन इसके अंदर होता रहे, ये हम चाहेंगे। चलिए ठीक है, चाहेंगे तो अब चाहेंगे तो कैसे होगा, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी डालते हैं तो इन सबको हम फंक्शन के पैरामीटर्स बोलते हैं। देखिए ये है इनपुट पैरामीटर्स और ये है आउटपुट पैरामीटर्स, ये एक पूरा फंक्शन है, एफ लिखा हुआ ये पूरा एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, एफ नहीं लिखा हुआ तो भी एक फंक्शन है, बट ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो ये सारे फंक्शंस ही है। ओके,
कुछ फंक्शंस के अंदर कोई भी इनपुट पैरामीटर नहीं होते, ओनली आउटपुट पैरामीटर होते हैं। कुछ फंक्शन के अंदर इनपुट पैरामीटर होता है, आउटपुट पैरामीटर। अभी के लिए आप ब्रॉड लेवल पे देख लीजिए, आगे हम चल के खुद इस टाइप के फंक्शंस बनाएंगे जिसके अंदर इनपुट पैरामीटर होंगे। हो सकता है कुछ इस टाइप के फंक्शन बनाए जिसके अंदर ओनली आउटपुट पैरामीटर होंगे। अभी के लिए हम देखते हैं फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये हमारा फंक्शन है, ये इसकी एग्जीक्यूशन पिन है। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए जब भी इसके अराउंड कोई पिन आएगी तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसके अंदर ये इवेंट है, हमको पता है कोई भी हम इवेंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको ये पर्टिकुलर टाइम बाद कॉल करेगा। ये क्या है? दिस इज टाइम, ये लिखा हुआ है टाइम, और इसका जो नीचे लिखा है ना फ्लोट, फ्लोट इज वेरिएबल टाइम। आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इंट 64, स्ट्रिंग, इस टाइप के आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? जिसकी वैल्यू वेरी कर सके विथ टाइम, विथ टाइम या विथ फ्रेम, कुछ भी बोल सकते हो, जिसके वैल्यू वेरी करे तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके, ये भी एक वेरिएबल है और ये है आपका बुलियन, इसको हम बुलियन बोलते हैं। इसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। इनिशियल स्टार्ट डिले, इनिशियल स्टार्ट डिले, वेरिएंस, ये मतलब ये डिफरेंट टाइप का कुछ है। ओके, अभी हम इसको नहीं छोड़ते हैं, अभी इसको नहीं छेड़ते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। हमारे लिए काम का है टाइम। अब ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मुझे विथ टाइम चेंज करनी है। ओके, पहली बात तो अभी क्या है, इसके अंदर फिक्स्ड वेरिएबल है, हमने यहाँ पे फिक्स टाइमिंग डाल दिया है। अब इसको हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको अभी ये वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है, अभी ये फंक्शन के इनपुट की फॉर्म में। आप चाहते हो इस वेरिएबल को अपने इस ब्लूप्रिंट क्लास के अंदर लाना। ओके, तो उसका आपको बहुत ईजी तरीका है, यहाँ पे जाना है और राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो पहला ही आपके पास आ जाएगा सजेशन प्रमोट टू वेरिएबल। ओके, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसको एक वेरिएबल बना देगा। देखिए अभी ये टाइम इस टाइम के अंदर जा रहा है। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक वेरिएबल बन के आ चुका है। वेरिएबल नेम है टाइम, वेरिएबल टाइप क्या है? फ्लोट है। डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको डालना है तो डाल सकते हैं, बाकी की चीजें आप छोड़ दीजिए। यहाँ से आप कंपाइल एंड सेव करिए। यहाँ पे इस वेरिएबल की प्रॉपर्टीज आ गई क्योंकि आपने इसको सेलेक्ट कर रखा है डिटेल्स के अंदर। और इधर की साइड आप आएंगे तो यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर इनपुट, कैमरा और एक नीचे टाइम करके एक फ्लोट करके आपके पास ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए ये टाइम, तो ये हमारा नया वेरिएबल क्रिएट हो गया। अभी हमने यहाँ से प्रमोट टू वेरिएबल किया। अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ से ये प्लस का जो साइन है इसको करके भी वेरिएबल ला सकते थे। देखिए यहाँ से आप बहुत सारे वेरिएबल की आपको लिस्ट देता है, बुलियन है, बाइट है, इंटीजर है। तो यहाँ से हम फ्लोट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जहाँ जो भी इसका नाम डालना है यहाँ से डाल सकते हैं, नहीं तो डिटेल्स पैनल से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं डालता हूँ टाइम। जैसे टाइम डालूंगा यहाँ पे एक एरर टाइप आ जाएगा, नेम इज ऑलरेडी इन यूज। ओके, तो वेरिएबल बनाने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ तो यहाँ से प्रमोट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक करके वेरिएबल बना सकते हो। आगे हम वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरा एक वेरिएबल अभी बन चुका है। ओके, अभी कंपाइल एंड सेव करेंगे। उसके बाद आप जैसे ही इस वेरिएबल पर क्लिक करेंगे यहाँ आपके पास एक नई प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब जो हम स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे 0.25 डाल रहे थे वो यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर आ चुकी है डिफॉल्ट वैल्यू। C++ के अंदर आप बात करते हैं तो 0 डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ये ब्लूप्रिंट है तो थोड़ा बहुत इन्होंने अपना अलग ही माइंड लगा के जो भी यहाँ पे होता है उसको ये डिफॉल्ट वैल्यू में ले लेते हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू 0.25 है, तो ये हमेशा 0.25 रहने वाली है। अभी अगर कंपाइल सेव करके मैं इसको रन करता हूँ तो वो वैल्यू 0.25 के हिसाब से आपके सामने बॉक्सेस गिरते रहेंगे। ओके, अब इस वैल्यू को हमको हर फ्रेम या जब भी ये स्पॉन फंक्शन कॉल होता है हमको चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, या फिर इसको थोड़ा सा यही रहने देते हैं, इसके आगे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है तो इसको यहाँ से आपको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन आएगा, गेट टाइम और सेट टाइम। ये टाइम मतलब आपका समय नहीं है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट योर क्लॉक टाइमिंग, दिस इज योर वेरिएबल नेम, आपका वेरिएबल का नाम। इस टाइप के आप फंक्शंस मतलब रखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको ये टाइम देगा, बट ऐसा नहीं है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये गेट टाइम, तो यहाँ से कुछ भी होगा तो आप इसका ये वैल्यू आएगी, यहाँ से ये पिन जो है इसकी वैल्यू को देगी। आप यहाँ से सिंपल प्रिंट करिए, प्रिंट स्ट्रिंग, और इससे इसको कनेक्ट करेंगे तो आई थिंक इसकी वैल्यू आपके सामने स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। आई थिंक क्या बिल्कुल प्रिंट होगी ये हेलो। ओके, प्रिंट नहीं हो रही है, रीजन क्या हो सकता है? ओके हेलो, ओके हम हेलो प्रिंट कर रहे हैं, मतलब प्रिंट हमको यहाँ करना था और हमने ड्यूरेशन में डाल दिया। ये ड्यूरेशन का मतलब होता है कितनी देर तक वो स्क्रीन पे दिखेगा, ये प्रिंट टू स्क्रीन। और ड्यूरेशन हमको यहाँ पे नहीं डालना है, टाइम को डालना है स्ट्रिंग के अंदर, तो ये कन्वर्जन होगा और फिर स्ट्रिंग के अंदर ये प्रिंट करेगा। तो अभी देखिएगा
0.25 आपके सामने लिखा हुआ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये आ रहा है 0.25। चलिए, तो मतलब हमको वैल्यू को यूज करना है तो हमको गेट यूज करना पड़ेगा, और वैल्यू को हमको चेंज करना है तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया कि हमको सेट यूज करना पड़ेगा, सेट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं। अभी इसके अंदर 0 0 है, 0 0 की जगह मैं कर देता हूँ 0.25 के आपने 0.1 कर देता हूँ। तो अभी कंपाइल एंड सेव करेंगे और चलाएंगे तो 0.25 सबसे पहले सेट होगी, अब देखिए 0.1 सेट होगी, कितने फास्ट गिरने लगे। ओके, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, बट अभी भी ये तो एकदम सिंपल चीज हुई है। अब इसको हमको और चेंज करना है कि इसके अंदर हमको लॉजिक डालना। तो हम क्या करते हैं, जो टाइम वेरिएबल है, फिर से हम यहाँ से एक टाइम वेरिएबल को लेते हैं, गेट टाइम करते हैं। अब हमको हर फ्रेम में कोई चीज चेंज करनी है, तो आपको क्या माइंड में आ रहा है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। किसी चीज को रिड्यूस करना है तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो माइनस कर दीजिए या उसके अंदर डिवीजन कर दीजिए। तो हम माइनस को यूज करते हैं। यहां से इसको ड्रैग करिए और अपने कीबोर्ड पे माइनस की प्रेस कीजिए। ये देखिए, ये मैंने माइनस की प्रेस करी ना, तो यहां पे आपके सामने एक फंक्शन आ जाएगा जिसका नाम होगा सब्सट्रैक्ट। उस पर क्लिक करिए। अब ये आपसे यहाँ पे पूछेगा कि इससे आपको कितना सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, 0.01 एंटर, ये करके ये जो आउटपुट है इसको हम कहाँ डाल देते हैं, इसके इनपुट में। अब क्या होगा, सबसे पहले ये इस वेरिएबल की वैल्यू को लेगा। तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में हमने देखी थी ना 0.25 है, ये देखिए 0.25 है। तो सबसे पहले 0.25 को लेगा, उसमें से ये कितना माइनस करेगा, 0.01। तो अगली फ्रेम में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.024, 0.023। इस टाइप से हर के अंदर ये चेंज होती रहेगी। और इस वैल्यू को चेंज करने के बाद अगली फ्रेम में हम कहां पे यूज कर रहे हैं, सेट टाइमर बाय इवेंट फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहां से प्रिंट कर देता हूं। यहां से आप प्रिंट लिखिए। अगर मैं इस पिन को पकड़ के प्रिंट करूंगा तो वो इसको एज अ ड्यूरेशन लेगा। ओके, चलिए वो तो आपको धीरे धीरे पता पड़ ही जाएगा। आप इसको इससे कनेक्ट करिए, यहाँ से इनका कन्वर्जन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रिंग में होता है और ये फ्लोट है, तो ये फ्लोट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन है। कंपाइल एंड सेव। अभी देखिएगा आप, ये बॉक्सेस गिर रहे हैं, देखिए वैल्यू कम होती जा रही है। अच्छा, 0 और -1 के ऊपर ये फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है ना। समझ में आने की बात है। ये यार टाइमर 0 तो हो नहीं सकता, 0 का मतलब इनफाइनाइट लूप हो गया, तो बहुत स्पीड में लूप चलना चाहिए, और -1 तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो ये चीज भी हमको अब ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो ये जो टाइम है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को 0.25 से हटा के 5 करते हैं, क्योंकि 0.25 बहुत कम वैल्यू है ना। 5 सेकंड तक तो हमारा गेम थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्पीड में गिराना चाहिए, और उसके बाद मिनिमम वैल्यू हमको यहाँ से देनी पड़ेगी। अभी चलो कंपाइल करके सेव करके वापस मैं चलाता हूँ। पहला बॉक्स गिरा 1 सेकंड बाद, अभी दूसरा दिखेगा 5 सेकंड बाद गिरेगा। 5 सेकंड बाद गिरा, 5 ओके, प्रिंट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारा फंक्शन प्रिंट। ओके, प्रिंट हमने हटा दिया, कंट्रोल Z करके फिर से आ गया। टाइम पे जाके इसको मेरे को फिर से 1 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कंट्रोल Z कर लिया था। कंट्रोल Z बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें बहुत काम आने वाला आपका। फिर से कंपाइल करके सेव कर लीजिए। 5 बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, 5 नहीं करते हम, इसको ऐसा करते हैं 1 कर रखा ना, 1 ठीक है, 1 ठीक है। कंपाइल सेव, ओके, यहाँ से जाते हैं। तो फर्स्ट 1 सेकंड पे हुआ, सेकंड 0.9897, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन पे, ये देखिए आपके टाइम कम होता जा रहा है। उस टाइम के बाद ये बॉक्सेस गिरते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ये भी इवेंचुअली 0 पे जाना ही है, तो हमको यहाँ पे एक चेक डालना पड़ेगा, एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या आपका टाइम 0 तो नहीं हो गया। और वो कंडीशन किससे पहले होगी, इससे पहले होगी। इसकी वैल्यू सेट करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू कहीं 0 तो नहीं हो गई है। तो हम देखिए, ये आप चाहें तो जैसा आपको अच्छा लगे आप इसको कर सकते हैं। डिजाइनिंग ये कोई मैटर नहीं करती ना, आपकी परफॉर्मेंस के अंदर कुछ रिडक्शन होगा। तो इससे पहले हमको एक चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए भी हमको क्या चाहिएगा, टाइम चाहिएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी पिन को खींच सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ, बट एस्थेटिकली मैं आपको बोलूँगा आप नया ही लो और यहाँ से चेक करो। अब कोई चीज़ आपको चेक करनी है तो क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल, ये 3 चीज़ों से आप कंडीशन को चेक कर सकते हो, और दूसरी कंडीशंस भी है। तो हम क्या करते हैं, अगर टाइम और आपको यहाँ पे प्रिंट करना है या टाइप करना है ग्रेटर देन का साइन, ये देखिए, ये ग्रेटर देन का मैंने साइन प्रिंट किया। तो देखिए ग्रेटर, और 2 फंक्शन है, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। अभी फिलहाल हम ग्रेटर की बात करते हैं। अगर आपका टाइम का वैल्यू 0.50 से ग्रेटर है तो ये आपको क्या देगा, ट्रू देगा।
यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स। चलिए, आप मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको प्रिंट करा देते हैं। जनता विश्वास नहीं करती है तो हम क्या है, डेवलपमेंट करके दिखाएंगे, विकास करके दिखाएंगे। और यहाँ से ये बुलियन है, देखो रिटर्न वैल्यू क्या लिखा रहा है, बुलियन। यहाँ से आपको इसको स्ट्रिंग में डाल दीजिए, 0 और 1 ही प्रिंट होगा आपके पास, हो सकता है ट्रू और फॉल्स भी हो जाए। ये देखिए ट्रू फ्लो होगा, देखिए हमेशा ट्रू प्रिंट हो रहा है क्योंकि वो कितना है, 0.5 है और 1 है। अभी हम क्या करते हैं ना, 1 की वैल्यू को चेंज करके 0.6 कर देते हैं, तो 10 के बाद क्या हो जाएगा, वो 5 से कम हो जाएगा। तो आपके पास देखिएगा यहाँ स्क्रीन पे क्या आता है, ट्रू ट्रू ट्रू, 10 बार ट्रू आएगा, ये आता गया आता गया आता गया। फॉल्स, देखिए फॉल्स आना स्टार्ट हो गया, मतलब जैसे ही उसके अंदर 0.1 उसने 10 टाइम्स मतलब 0.10 रिड्यूस किया तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई, 0.5 से कम हो गई, और ये आपको क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा। तो मतलब जैसे ही हमारे पास फॉल्स आए, हम चाहेंगे कि ये वैल्यू चेंज ना हो। जैसे ही हमारे पास फॉल्स आएगा, हम चाहेंगे कि ये जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये जो वैल्यू सेट हो रही है वो ना हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्लिक करिए। अच्छा, अनरियल इंजन के अंदर एक ऑप्शन आता है इफ जैसे आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा ना, आप इसको यहाँ पे इफ टाइप करिए। प्रोग्रामिंग के अंदर हमने देखा है इफ a इज ग्रेटर देन b, आप पर्टिकुलर कोई फंक्शन करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, एल्स मैं आपको लिख के बता देता हूं ना, इफ हमको क्या लिखना है, टाइम इज ग्रेटर देन 0.5, देन हम क्या करते हैं, अरे कहाँ चला गया, टाइम इज ग्रेटर देन 0.5, ये एल्स, ये इस टाइप का आपने C++ के अंदर देखा होगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखा होगा। ओके, वैसी चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके लिखना है इफ। तो यहाँ पे इफ नाम से कोई चीज नहीं आती है, यहाँ पे आता है ब्रांच नाम से। तो मैं ब्रांच पे क्लिक करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे आपको एक कंडीशन देनी है। ओके, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए अनरियल इंजन को C++ के ऊपर ही बनाया गया है, तो अगर आप इफ भी लिखेंगे ना तो उनको पता है आपको कहाँ पे डायरेक्ट करना है। तो मैं जब भी इफ लिखूंगा वो मुझे ब्रांच पे ही डायरेक्ट करेंगे, और अगर मैं ब्रांच लिखूंगा तो डेफिनेटली ब्रांच ही आएगी। तो चलिए, हमने अपनी कंडीशन डाल दी और इसको कनेक्ट कर दिया कंडीशन में। अब यहाँ पे जब भी ट्रू होगा तो ये ट्रू वाली पिन एग्जीक्यूट होगी, और फॉल्स होगा तो फॉल्स वाली पिन एग्जीक्यूट होगी। तो हम क्या चाहेंगे, जब भी ये कंडीशन ट्रू हो तभी रिडक्शन हो, और अगर फॉल्स हो तो कुछ भी ना हो। ओके, ये देख लीजिए। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, सेव करते हैं, और हम क्या करते हैं ना, यहाँ से हमारी वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। तो आपको पता पड़ जाएगा इस जगह पे कि एक्चुअल अभी टाइम की वैल्यू क्या चल रही है, और एक टाइम बाद वो कांस्टेंट होने वाली है। ओके, अच्छा, कंपाइल एंड सेव। अच्छा, अभी ध्यान रखिएगा टाइम की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0.6 है, तो ठीक है वो 10 टाइम्स ही चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। जितना हमारे पास पेशेंस है हम देख लेते हैं। जैसे ही मैंने प्ले किया, देखिए यही प्रोग्रामिंग है। ओके, फिर से हेलो प्रिंट हो रहा है, माय कोड। क्या मिस्टेक करते हैं हमने यहाँ पे टाइम की वैल्यू तो डाली ही नहीं, तो यहाँ से उठा के टाइम की वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं। कंपाइल एंड सेव। देखिए मैं जान करके पहले से तैयारी नहीं करता हूँ, उसका एक रीज़न है कि जो जो मिस्टेक्स मैं करता हूँ आपको साफ पता पड़ जाएगा। मतलब ऐसा ना हो मैं एकदम परफेक्शन वे में आपके सामने आऊँगा, मुझे हर चीज़ पता होगी, तो फिर मतलब मैं खुद चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट की तरह ही आप लोगों से डील करूँ, ताकि आपको हर चीज़ पता पड़े। थर्ड पर्सन में गए, और वैसे मेरे पास टाइम भी कम ही रहता है, तो सॉरी। देखिए यहाँ पे कम हो रहा है, ये देखिए 54, 53, 52, 51। अभी देखिए 0.5 तक तो चला, 0.5 के बाद ये चल ही नहीं रहा है, 0.49 पे कांस्टेंट हो गया है। ओके, आप पूछेंगे 0.5 पे क्यों कांस्टेंट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ से चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आने के बाद हमने कंडीशन को चेक किया, क्या टाइम 0.5 से ज़्यादा है। अब जब टाइम की वैल्यू 0.5 भी होगी, 0.5 क्या 0.5 से ज़्यादा है, नहीं है। 0.5 से कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं, क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, फॉल्स, ट्रू आएगा। टाइम अगर 0.5 से ज़्यादा होगा तो आपके पास क्या आएगा, और अगर इक्वल भी होगा तो ये इसको जाने देगा, और यहाँ से आपके सामने वो हो जाएगा। तो 0.549 आपके पास फाइनल टाइम आने वाला है। ये सिंपल लॉजिक है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा, इस पिन को इससे कनेक्ट कर दूंगा। वीडियो मुझे पता नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा, बट हो गया। चलिए, और इसको हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं।
हर चीज़ को उसके नीचे रख देंगे तो थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। देखिए इनकी पिन डायरेक्शन से आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी टाइम पे क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। आपके लिए ज़्यादा हार्ड होना नहीं चाहिए। इस टाइम को हम नीचे या कहीं भी डाल देते, चलिए यहाँ आगे रखते हैं। इस टाइप से आप अपना अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो अभी अब हम अपने वापस रिवीजन कर लेते हैं। इवेंट बिगिन प्ले फंक्शन कॉल होता है, वो एक टाइमर को सेट करना चाहता है और टाइमर क्या करता है, बॉक्स स्पॉन इवेंट से हम उसको बाइंड करते हैं। फिर से हम यहाँ पे आते हैं, सेट टाइमर बाय इवेंट करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, या हमने पढ़ लिया है। आप वीडियो को रिकैप कर लीजिए। नहीं सॉरी, हमको इससे देखना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। देखिए क्या है ना, चीज़ आने का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। हमको लगता है सामने वाले को आ गया होगा, बट सॉरी, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं फिर से बताऊंगा। अभी क्या था ना, ये टाइम फिक्स था, जैसे हमने यहाँ पे डाल रखा था 1, तो ये ऑलरेडी फिक्स था। इसको हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू थी वो कभी भी चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे बॉक्सेस जो फॉल कर रहे थे वो 1 सेकंड के अंदर ही फॉल कर रहे थे, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा था। पर हम चाहते हैं डायनेमिक, कि भाई हर टाइम के साथ, हर फ्रेम के साथ, या हर एक्शन के साथ, या हर इवेंट के साथ, जब भी ये इवेंट एग्जीक्यूट हो उसकी वैल्यू कम होती जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, टाइम नाम का एक वेरिएबल बनाया था। आप यहाँ से राइट क्लिक करके प्रमोट भी कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। यहाँ से इसको चाहे तो इसको कर सकते हैं। यहाँ से स्पॉन ट्रांसफॉर्म, देखिए ये क्या है, यहाँ से राइट क्लिक करके प्रमोट टू वेरिएबल कर सकते हैं। कोई भी चीज फंक्शन है अगर ब्लूप्रिंट पे है आपके पास, उसको प्रमोट कर सकते हैं आप। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल बनाने के बाद एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कंपाइल एंड सेव। उसके बाद आप वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ से इनपुट करा सकते हो। उसके बाद हमने ये सब कुछ कर लिया। अब हमको हमारी वेरिएबल की चेकिंग करनी है कि क्या हमारा वेरिएबल 0.5 से ज्यादा है, क्योंकि हम तब तक ही चाहते हैं रिडक्शन हो, अदरवाइज वो नेगेटिव होते होते कहाँ तक पहुंच जाएगा, 0 तक पहुंच जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हमने क्या किया, टाइम को एक कंडीशन डाल दी, इज ग्रेटर देन 0.5। जब तक वो 0.5 से ज्यादा है हमने एक ब्रांच बनाई और उसके अंदर इनपुट में इसका हमने आउटपुट डाल दिया। जैसे ही यहाँ पर ट्रू आएगा ये क्या करेगा, इसके ट्रू को एग्जीक्यूट करेगा। ट्रू आएगा, ट्रू के इसको एग्जीक्यूट करेगा। हो सकता है इन फ्यूचर हम फॉल्स में भी कुछ एग्जीक्यूट कराना चाहें, बट आज हमको उसमें कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो ये सिंपल हमारा हमने फंक्शनैलिटी को एक्सपेंड किया। तो इसी को हम यहाँ से कमेंट सेक्शन को यहाँ तक बढ़ा लेते हैं क्योंकि वो सेम चीज ही है। अच्छा, एक चीज और है, बॉक्स स्पॉन इवेंट। अभी आप देख रहे होंगे हम यहाँ पे भी टाइमर सेट कर रहे हैं और यहाँ पे भी टाइमर सेट कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। रीजन क्या है कि एक ही चीज को हम यहाँ पे दो बार कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसको चाहे तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम चाहते हैं जैसे ही बिगिन प्ले कॉल हो ये बॉक्स स्पॉन इवेंट डायरेक्टली कॉल हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और लिखना है बॉक्स स्पॉन इवेंट। हमने जो नया कस्टम इवेंट बनाया था उसको हम कॉल कर सकते हैं। देखिए, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूंगा ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखिए, ये जो पिन दिया होता है ना, इसका मतलब ये होता है सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे, उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं चले जाओगे। सबसे पहले ये चीजें एग्जीक्यूट होंगी सारी की सारी। उसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और आप यहाँ से अगली चीज को प्रिंट कराओगे या एग्जीक्यूट कराओगे। तो अभी आप देख रहे हैं इवेंट बिगिन प्ले से मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले बॉक्स स्पॉन इवेंट को कॉल कर रहा हूँ। बॉक्स स्पॉन इवेंट जैसे ही कॉल होगा वो क्या करेगा, एक बॉक्स को स्पॉन करेगा रैंडम के हिसाब से। फिर वो किसको कॉल करेगा, टाइमर फंक्शन को कॉल करेगा। टाइमर फंक्शन क्या करेगा, टाइम के हिसाब से इस इवेंट को बाइंड कर देगा कि भाई पर्टिकुलर टाइम बाद ये इवेंट कॉल होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही ये हो जाएगा, बाइंडिंग हो गई, उसके बाद हम करेंगे टाइम को चेक करेंगे कि जो टाइम की वैल्यू है क्या वो 0.5 से ज्यादा है या कम है। तो यहां से हमको पता चलेगा कि अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी वैल्यू उसके अंदर कम कर देंगे। कितना सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, 0.01। ओके, और यहाँ पे इनपुट में हमने क्या दिया, टाइम की वैल्यू दी। तो ये सबसे पहले की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.6, उसको यहाँ से कम करेंगे 0.01 और उसके बाद हम यहाँ से खत्म हो जाएगा, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। फिर अगली फ्रेम थोड़ी देर बाद ये फंक्शन इसको कॉल करेगा। यहाँ से अब टाइम की वैल्यू क्या है, 0.59, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा काम करेगा। तो आज हमने फंक्शंस के बारे में देखा है और वेरिएबल्स के बारे में भी देखा है। ये फंक्शन और वेरिएबल्स आगे चल के बहुत काम आने वाले, बहुत काम आने वाला है। हो सकता है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मैंने कैसे बताया है, बट इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बहुत अच्छी चीज है, इजी चीज है, यही प्रोग्रामिंग है, कुछ भी नहीं है। प्रोग्रामिंग क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमने यहाँ पे इसको अलग इंस्ट्रक्शन दिया, उसके अंदर हमने इस टाइम को यूज किया, इस टाइम को हमने यहाँ आके चेक किया, उसकी वैल्यू को एक ब्रांच में डाला कि अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो थोड़े से तुम क्या करो, कम कर दो। बस यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। जैसे ही वापस थोड़ी बाद ये फंक्शन कॉल हुआ, अभी देखिए
इसके बाद हमने कंपाइल करके सेव नहीं किया और चलाया नहीं, तो हम आपको दिखाते हैं। इवेंट बिगिन प्ले से मैंने इस फंक्शन को सबसे पहले कॉल किया है। ये बॉक्स गिर गया, उसके बाद देखिए विथ टाइम ये बॉक्सेस आपके गिरते जा रहे हैं। बॉक्स की स्पीड आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी लास्ट वीडियो से, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 1 से स्टार्ट किया था, अभी हम 0.6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो शिफ्ट एंड एस्केप दबाते हैं और थर्ड पर्सन कैरेक्टर में जाते हैं। देखिए वेरिएबल्स होने का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है, अब इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके मैं पूरा गेम का सब कुछ मैकेनिज्म चेंज कर सकता हूँ। मैं 1 डालता हूँ और अब जो भी चेंजेस हैं वो 1 के हिसाब से चलेंगे। देखिए ये देखिए टाइम बढ़ गया थोड़ा। तो जो गेम्स बनते हैं ना वो हमेशा ऐसे नहीं बनते कि आपने हार्डकोर उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी है, बहुत सारे इस टाइप के रख लिए, अब आपको उसकी वैल्यू चेंज कर दी। मान लीजिए 5-6 जगह हमने फंक्शन चेंज कर लिया, ओके। अब ये अभी हम एक वेरिएबल को यूज कर रहे हैं टाइम टाइम टाइम। अभी मुझे सिर्फ इस टाइम की वैल्यू चेंज करनी है और वो इन तीनों जगह पे इफेक्ट में आ जाएगी। अगर मान लीजिए सेट टाइमर मेरे पास पहले 2 थे, दोनों जगह मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ती। तो वेरिएबल्स बहुत काम की चीज है। आप हमेशा अपना ऐसा गेम बनाना चाहेंगे जिसके अंदर आप वैल्यू चेंज करके गेम की परफॉर्मेंस या गेम के आउटपुट को चेंज कर सके, ओके। तो अच्छे से इसको देखिएगा, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपको यहाँ क्लिक करके वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल को हम चेक कर रहे हैं पर्टिकुलर, और बहुत सिंपल से इसके अंदर इन्होंने फंक्शंस डाल रखे हैं। राइट क्लिक करिए और कोई भी चीज़ आपके माइंड में आती है, मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो ये देखिए मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड का साइन करेंगे तो डिवाइड आ जाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर और वो सिंपली सिटी के हिसाब से इन्होंने बना रखा है, कोई भी बंदा होगा उसको इजीली पता पड़ जाएगा, ओके। तो मुझे लग रहा है काफी लंबा वीडियो हो गया है, तो आज हम इसको यहीं एंड करते हैं। और आज हमने क्या इम्प्लीमेंट किया है कि विथ टाइम हमारे बॉक्सेस की जो गिरने की स्पीड है वो चेंज होती जाएगी। देखिए विथ टाइम चेंज होती जा रही है और ये चेंज होने के बाद 0.5 से नीचे नहीं जाएगी, ओके। तो चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगेन परफॉर्मेंस के लिए मैं बोलूँगा आपको कि अगर आपके 4.5 अनरियल इंजन 5 आपके अच्छे से नहीं चल रहा है तो आप 4 के अंदर भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, सब कुछ सेम रहता है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए कुछ अच्छा सा अनरियल में बनाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपके कोई फ्रेंड्स हो उनको भी बताइए और आपके कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो वो भी बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा पेस क्या है, आपको कितना समझ में आ रहा है। आप मुझे फीडबैक देंगे तभी मुझे पता पड़ पाएगा, ओके। चलिए बाय। सेव करना जरूर भूलिए। देखिए ये सेव ऑल पे हमेशा क्लिक करिएगा, या कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, यहाँ पे सेव कर दीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कंट्रोल शिफ्ट एंड एस को बार बार प्रेस करते रहिएगा। अच्छा एक और चीज़ है, चलिए शिफ्ट की बात हुई है तो मैं आता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे आना है, एडिट में जाना है और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग नहीं, एडिट प्रेफरेंस, मुझे भी याद नहीं दोनों में से किस में था, पर हम देख लेते हैं। यहाँ पे जाके आपको लिखना है ऑटो सेव, हाँ एडिटर के अंदर है ऑटो सेव, और यहाँ से जाके आपका जो टाइम होगा वो 10 होगा, उसको मिनिमम करके 1 कर दीजिए कि हर एक 1 मिनट के अंदर ये ऑटो सेव करता रहेगा प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये सेटिंग काफी काम आने वाली है, ओके। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, ओके बाय बाय।